अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं मीर तकी मीर की पहली गज़ल और इसका मतलब है मीर दरिया है सुने शेर ज़बानी इसकी, अल्लाह अल्लाह रे तबीयत की रवानी इसकी। अच्छा जी, इस शेर में शायर दरिया का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि मीर दरिया है। ये जो शायर ने यूज़ करा है बेसिकली ये एक इस्तिआरा है, मतलब तशबीह देना, लेकिन तशबीह की जगह उस अल्फाज या उस चीज़ का नाम लिख देना। जैसे मैं किसी को उसकी बहादुरी के लिए बोलूँ कि तुम शेर हो, तो ये इस्तिआरा है। और तशबीह देना क्या होता है कि तुम शेर की तरह बहादुर हो। इसमें मीर तकी मीर ये फरमा रहे हैं कि जब मीर अपनी शायरी करते हैं तो जो उनकी शायरी होती है वो बहुत पुर असर होती है और वो एक दरिया की मानंद होती है। मतलब कि उसकी जो रवानी होती है, उसके अंदर जो तुगयानी होती है, वो बहुत असर करती है लोगों को। वो इस शेर में ये मज़ीद बयान करते हैं कि अगर कोई इनका शेर सुन ले तो वो उनकी बहुत तारीफ़ करता है और कहते हैं कि इस बात की क्या कहने हैं। ठीक है, बहुत पुरअसर बात होती है और दिल में उतरने वाले इनके अशार होते हैं। ठीक है जी, और इनके जो कहने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। अब हम बढ़ते हैं इस गज़ल के दूसरे शेर की तरफ, जिसमें लिखा है मी तो बौछार का देखा है बरसते तुमने, इसी अंदाज से थे अश्क फ़शानी इसकी। अच्छा जी, ये मी है, मैं नहीं है। मी का मतलब होता है बारिश। ठीक है जी, तो इस शेर में मीर तकी मीर फरमाते हैं लोगों से मुखातिब होके कि बारिश तो तुमने देखी है कि वो कितनी तेज़ी से होती है और कितनी पुरअसर होती है। ठीक है जी, मी तो बौछार का मतलब है बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश। ये बात वो कर रहे हैं दिल्ली की, जहाँ पे वो रहते थे, और वहाँ पे हर दूसरे तीसरे दिन बहुत तेज़ बारिश हुआ करती थी। तो वो बताते हैं कि जिस तरह मूसलाधार बारिश होती है, इसी तरह मैंने ज़िंदगी भर इसी अंदाज से अपने आंसू बहाए हैं। इसका मतलब है कि पूरी ज़िंदगी मैं रोता रहा हूँ और मुश्किलात मेरे सर पर थीं और सारी ज़िंदगी मैंने रोते रोते ही गुजार दी। तो यहाँ पे हमारा दूसरा शेर भी मुकम्मल होता है। तीसरा शेर है बात की तर्ज को देखो तो कोई जादू था, पर मिली खाक में क्या सहर बयानी इसकी। इस शेर में शायर अपने कलाम की खुद तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं कि जो मेरा कलाम है, जो मैं बात करता हूँ और जो उसका अंदाज़ है, वो एक जादू की मानंद है। मतलब कि जो कोई सुनता है तो वो हैरान परेशान जाता है, क्योंकि ये बाआसानी दिल पे उतरने वाला है और बहुत ही असर करता है, और जो भी सुनता है वो उसका बहुत लुत्फ़ लेता है, बहुत खुश होता है, बहुत मज़े लेता है। और कहते हैं कि आगे कि अफसोस ये है कि जो मेरे जादू जैसा कलाम है वो तो किसी को पसंद ही नहीं आता और वो तो मशहूर ही नहीं हुआ और उसको वो इज़्ज़त नहीं मिली जो उसको मिलनी चाहिए थी। तो पहले अपने शायर पहले जो मिसरा है उसमें अपने शायरी की तारीफ़ करते हैं और दूसरे मिसरे में रोते हैं कि जैसा मेरा कलाम है उसके मुताबिक मेरे कलाम को इज़्ज़त नहीं दी गई और मिली नहीं। ये बात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि वो जानते थे कि वो सबसे बड़े और बहुत ही उम्दा किस्म के शायर थे दिल्ली के, और उनसे पहले भी कोई ऐसा शायर पैदा ही नहीं हुआ। और इनकी शायरी के बारे में बहुत से शोरा ने बयान किया है कि बहुत खूब शायर थे, उनमें मिर्ज़ा गालिब भी शामिल हैं। अब आइए हम चलते हैं अपने चौथे शेर की तरफ। चौथा शेर है सरगज़िश्त अपनी किस अंदोह से शब्द कहता था, सो गए तुम ना सुनी आह कहानी इसकी। अच्छा जी, ये जो शेर है इसमें शायर अपने महबूब से मुखातिब होके ये कह रहे हैं कि सरगज़िश्त का मतलब होता है आप बीती। जैसे मेरे साथ कोई वाक़या हुआ और मैंने अपनी ज़बान में बताया कि मेरे साथ क्या हुआ, तो उसे कहते हैं आप बीती। इसमें शायर अपने महबूब से मुखातिब होते हुए ये कहते हैं कि मैंने अपनी जो आप बीती है, जो मेरी दुख भरी ज़िंदगी है,
जो मेरे साथ सारे मामलात हुए वो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, ठीक है जी, रात को, और तुम उसको एक कहानी समझ के इग्नोर कर रहे हो और अपनी नींद सो रहे हो। मतलब कि मेरी जो ज़िंदगी है, मेरे जो वाक़यात हैं, उसको तुम नज़रअंदाज करके नींद को ज़्यादा अहमियत दे रहे हो, जो तुम्हें ज़्यादा महबूब है। एक और बात वाज़े करूँ, अंदोख का मतलब होता है गम, ठीक है। आप बीती सरगज़िश्त मतलब गम भरी आप बीती। ज़िंदगी में जितने भी गम और सितम हुए तो वो अपने महबूब को सुना रहे थे, तो उनके महबूब ने इसे एक कहानी समझ के इग्नोर करा और वो अपनी नींद सोते रहे। आगे चलते हैं। इसमें शेर में उधर लिखा हुआ है, मरसिए दिल के कई करके दिए लोगों को, शहर दिल्ली में है सब पास निशानी इसकी। अच्छा जी, इसमें 2-3 चीज़ें मेंशन करनी है। मरसिए का तो हमने मतलब पता है कि किसी मुर्दा शख्स के बारे में लिखा जाना मरसिया कहलाता है, ठीक है जी। लेकिन इधर मरसिए दिल से मुराद है टुकड़े। शायर इसमें कह रहे हैं कि मैंने अपने दिल के टुकड़े करके लोगों को दिए। दिल के टुकड़े मतलब इन्होंने जो शायरी करी, जो लिखा, उन्होंने अपने दिल की बात लिखी और इनके दिल में हमेशा गम और सितम ही रहा। तो कह रहे हैं कि मेरा जितना भी गम है वो मैंने शायरी के ज़रिए लोगों को बांटा हुआ है और हर बंदा मेरे गमों से वाकिफ़ है। हर बंदा जानता है कि मैं किस परेशानी में मुब्तला हूँ और ये शहर दिल्ली के रहने वालों के पास एक मेरी निशानी भी है और ये जो मेरी निशानी है ये लोगों के पास मेरे शेरों की सूरत में महफूज भी है। अब चलते हैं इस शेर के मक्ते की तरफ। मक्ता गज़ल का आखिरी शेर होता है। इसमें लिखा हुआ है, अब गए इसके जुस अफसोस नहीं कुछ हासिल, हैफ सद हैफ के कुछ कदर ना जानी इसकी। अच्छा जी, इस शेर में शायर बहुत ही गम के साथ लोगों से ये अर्ज़ कर रहे हैं कि मीर के जो दर्द थे सारी दुनिया इन गमों से वाकिफ़ थी, क्योंकि उन्होंने अपनी शायरी में अपने गमों का बहुत ज़िक्र किया और इन्हीं गम अफसोस के साथ इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और इन्हीं गमों को उठाते उठाते उनकी दुनिया से रुखसत का वक्त हो गया। लेकिन लोगों ने इनकी बहुत ही बेकदरी की और जब वो इस जहाँ से रुखसत हो गए तो अब लोग अफसोस कर रहे हैं, लेकिन अब इस अफसोस का कुछ फ़ायदा ही नहीं। तो यहाँ पे हमारी पहली मीर तकी मीर की गज़ल पूरी होती है।